बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरियम नवाज साहबा के उस वीडियो क्लिप के बारे में जो आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और साथ साथ हम बात करेंगे सीनियर जस्टिस फायज ईसा साहब के बारे में, और साथ ही साथ पिछले व्लॉग में जो मैंने जिक्र किया था इमरान खान साहब का कि जी यूथ उनके साथ क्यों खड़ी है, आखिर क्या वजह जो इमरान खान साहब के बयानी के साथ जो हैं बच्चे बूढ़े और जवान खड़े हैं, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ वक्त की बिना पे हम उस पर कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन आज हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मंसूर साहब जो हमारे सीनियर जो है जर्नलिस्ट, उन्होंने मरियम साहबा का तकरीबन 1 माह कबल जो है ना इंटरव्यू किया था। वो तो सबको पता है उस इंटरव्यू में क्या हुआ क्या नहीं, कटा छटा खोल के रख दिया इन्होंने उनका। अच्छा, वो तो खोला ही खोला, लेकिन इसमें जो बड़ी दिलचस्प बात है, जो मजे की बात, वो ये है कि उस इंटरव्यू के बाद जो उसकी दूसरी किस्त आई है वो बहुत खतरनाक है और बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और वो ये है कि मंसूर साहब ने जो उनका इंटरव्यू किया था, उसमें आपको पता ही है कि जब भी ये, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब भी ये वीडियो बनाई जाती है उसके बाद जो एडिटिंग का प्रोसेस होता है, उसमें जो है ना टीम होती है, वो टीम बैठती है, देखती है, और जो सब अपना अपना काम करते हैं, जिन जिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैमरामैन ने अपना काम करना है, ठीक है, एंकर ने अपना काम कर देना होता है, फिर उसके बाद एडिटिंग वाला अपना काम कर रहा होता है, फिर देन उसके बाद जो है ना अपलोड वीडियो की जाती है। और बहुत सारी चीज़ें फिर जो नहीं इसमें आपने डालनी होती वो आप उसको डिलीट कर देते हैं या उसको आप सेंसर कर देते हैं। बट हुआ ये है कि मंसूर साहब के जो है मौकफ उनका भी सामने आया है, मैं वो भी शेयर करूंगा। हुआ ये कि वो जो है ना क्लिप, अब वो जिसने भी किया, जो भी हुआ, वो वायरल हो गया। उसमें यह था कि मरियम सफदर साहबा, मरियम नवाज भी मैं कहता हूं, मरियम सफदर भी कहता हूं, ताकि सफदर साहब भी इसमें खुश हो जाएं। वो इस वक्त जो है ना कोई उनका बयान इसके सामने इसके बाद नहीं आया। उनका जो है ना वो क्लिप वायरल इसलिए हो रहा है कि उसमें उन्होंने कहा कि जी इंटरव्यू को रोकें, इसको बंद करें, और जो मैं आपको कह रही हूं आप उस तरह से करें कि इसको आपने नहीं चलाना। ये जो आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन था जी कि आपने जो है गाड़ी ली थी मर्सिडीज, और मर्सिडीज जो आपने ली वो आपने क्लियर करवाई। मंसूर साहब ने कहा कि जी मैं शॉर्ट वर्ड में बताता हूं कि 2000 जो है ना, आई थिंक सो के 2 में जाके आपने, या कुछ 7-8 में, कुछ इस तरह से आपने क्लियर करवाई। तो आपने इतना लंबा अरसा क्यों मतलब लिया कि आपने उसको क्लियर नहीं करवाया, और फिर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत आई तो तब आपने इसको क्लियर करवाया। तो उन्होंने जनाब आए बाएं शाएं करके कहते जी वो एक्चुअली ये था कि उन्होंने कहा ये गाड़ी आपकी, आप ले जाएं, आप क्यों नहीं ले रहे। तो इसके बाद फिर उन्होंने फिर उनको दबोच लिया। उन्होंने कहा जी बात ये है कि गाड़ी तो आप ले ही नहीं सकते। अगर आप तोशा खाना का रूल देखें तो उनके रूल्स में ये है कि आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। यहां पे वो फंस गई। अब यही वो क्लिप था जो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलाना, और उनको उसके साथ हेल्प आउट करने वाली थी जी मरियम औरंगजेब साहिबा, जो बिल्कुल उनके सामने बैठी थी, जो मतलब आउट ऑफ स्क्रीन थी, जो सामने तो नहीं आ सकती, लेकिन वो उनको जो है ना गाइडलाइंस दे रही थी, और फिर क्या बोलना है क्या नहीं। ये शुरू से रहा PMLN का ना, ये इमरान खान नहीं है जो बगैर पर्ची के बोलेगा, ये इमरान खान नहीं है जो दबंग अंदाज में बोलेगा और निडर होकर बोलेगा, क्योंकि सच्चा इंसान जब भी बोलता है ना वो देख के नहीं बोलता। मैं आपको बताऊं, वो इस तरह से नहीं बोलता जिस तरह से ये बोल रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि मुझे आगे क्या कहना है, ठीक है। तो ये भी सैलरी लेते हैं जो लोग बताते हैं कि जी आपने ये कहना है, यहाँ पे ये नहीं कहना, क्योंकि आपको ना तो तारीख का पता है, ना हिस्ट्री का पता है, ना ही आपको कुछ पॉलिटिक्स का पता है। बस आप आ जाएं और खानदानी सियासत करें। इस पे ये गए हैं फंस। अब मजे की बात है, वो अब मंसूर साहब का मौकफ आया जी, आई डोंट नो कि जी किस तरह से ये वायरल हुआ। मैंने तो ये क्लिप बिल्कुल भी उसमें वो नहीं किया, हमने इसको एडिट कर दिया था, लेकिन ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मेरी टीम में 6-7 लोग होते हैं, उन 6-7 लोगों पे मैं नहीं शक कर सकता। उनमें से एक बंदा जो इंटरव्यू के सेकंड डे रिजाइन कर गया, और उसके रिजाइन करने की जो भी वजूहत थी, उसने नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास उन्होंने कहा जी उन्होंने वो जॉब अवेल कर ली, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मैंने भी इसको इतना वो मतलब नहीं लिया सीरियस, ठीक है, उसकी जॉब को चला गया। कहते अब मैं उस पर भी शक नहीं कर सकता कि ये काम उसने किया हो। बाकी 5 लोग हैं, उन पे भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। विदाउट प्रूफ जो आप किसी पे वो तो नहीं ब्लेम कर सकते ना, भैया ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कटहरे में तो नहीं ला सकते ऐसे। तो इशू ये चला है। अब इन सारे सिनेरियो में ना फंस गई है जनाब मरियम सफदर साहिबा। अब ये जो तोशा खाना क्यों नहीं कर रहे आजकल, तोशा खाना करें जल्द से, और बताएं तोशा खाना की घड़ी 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 अब क्यों नहीं घड़ी कर रहे? क्योंकि घड़ी की कीमत तो इतनी सी है, वो उन्होंने पे करके ली। गाड़ी जो है वो उन्होंने 6-7 लाख में ली, करोड़ों की गाड़ी। तो फंस तो ये बुरी तरह से गए हैं, और फंसाने वाला कौन है? मंसूर नहीं है।
ये जो शिकंजे में आए ना, भी अल्लाह पाक की जात है। ये अल्लाह इनको आहिस्ता 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 जो है ना वो बेनकाब करता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप मेरे पिछले व्लॉग में देख लें, जब भी इमरान खान के खिलाफ को प्रोपेगेंडा करते हैं, ये इनको मुंह की खानी पड़ती है, ये जलील होते हैं, और वो हो रहा है। तो अब ये ढूंढ रहे हैं कि जी वो कैसे हुआ। अब दूसरी तरफ मंसूर साहब ने ये भी कहा जी कि हो सकता है कि है कोई ये वेबसाइट, मेरी जो ये हमारी जो नेट पे आपको पता है टेक्नोलॉजी, और फिर बड़े बड़े मास्टर बैठे हुए यहाँ पे, ऑडियो वीडियो तो वैसे लीक हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा जी हो सकता है कि हैकर ने कुछ ऐसा वो किया हो, मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन अवाम तक ये मैसेज चला गया है, पसे पर्दा ये लोग क्या है, तो हकीकत में इनकी सियासत क्या है वो लोगों ने देख ली। तो मेरे सारे कहने का मतलब यह ये बेनकाब होते चले जा रहे हैं। जो इक्का दुक्का पटवारी रह गए हैं वो होश के नाखून ले और समझ जाए इनको। आपसे मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह बार बार आपको दिखा रहा है कि अब तो इनकी जान छोड़ दो भाई, और छुड़वा भी लो, छोड़ नहीं दो, जान छुड़वा लो इनसे अपनी। दूसरी तरफ देखें कि सियासत जो है ना इस वक्त भूचाल आया हुआ सियासत में। जस्टिस साहब का क्या काम है जनाब, पार्लियामेंट में जाके आप बेंचों में बैठे हुए, आपका क्या काम? ठीक है, उन्होंने दावत दी, पार्लियामेंट में आप गए हैं, आइन के जनाब उन्होंने त्यौहार मनाया जा रहा था, उन्होंने आपको इनवाइट किया, लेकिन वहां पे सॉरी पॉलिटिक्स चल रही थी। पॉलिटिक्स के तो आप तो उनका हिस्सा नहीं है, आप तो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उससे वो हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन आपका काम ही नहीं है सियासत के साथ। आप वहां बैठे, आपने स्पीच भी की। तो बात आप समझिए जो काफी अरसे से चल रहा था ना, इनके बारे में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया भरा हुआ था, तो वो बिल्कुल सामने आ गया है। चेहरे आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन मुखलिस है। दूसरी तरफ कहते हैं जी इमरान खान साहब ने जनाब यूथ को ये कर दिया, लोगों को ये कर दिया, पता नहीं उसके पास क्या है, ऐसी किधर सिंगी है कि जवान भी उसके पीछे हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, माए बहनें सब उसकी खातिर जनाब जान देने के लिए तैयार है। भाई उम्मीद है, वो होप है इमरान खान, वो एक उम्मीद बन चुकी है लोगों की, क्योंकि झूठ से तंग आ गए, इनके फरेब से तंग आ गए, और वो चेंज चाहते हैं। चेंज उनको पता है इमरान खान साहब के साथ आना है। तो मेरी ये सारी बात करने का मकसद ये था कि अब वक्त आया जाता है जनाब कि पाकिस्तान जो सही सिमत में जाने लगा। मैं अक्सर आपको कहता हूं और कहता रहूंगा, तो अपनी राय से प्लीज जरूर हमें आगाह करें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज।